बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोफ़ा अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी है और वो कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोफ़ा से क्या मुराद है। मोफ़ा से बनता है जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगर आपने कहीं बाहर जाना हो या बाहर के मुल्क में कहीं ट्रैवल करना हो वर्क वीज़ा के लिए, फैमिली रेजिडेंस के लिए, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो गूगल कर सकते हैं, mofa.gov.pk। क्योंकि मोफा दो टाइप्स की होती है, इसमें अपोस्टाइल भी और सिंपल अटेस्टेशन भी है। अब सिंपल अटेस्टेशन कहाँ पे चलती है और अपोस्टाइल कहाँ पे चलती है। अपोस्टाइल के लिए आपको ये एक लिस्ट मिलती है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि सारी कंट्रीज़ जो जो अपोस्टाइल एक्सेप्ट करती हैं। अपोस्टाइल अटेस्टेशन का फ़ायदा क्या है कि जी आपको इसके बाद एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी नहीं ज़रूरी होती। लेकिन अगर आप सिंपल अटेस्टेशन करवाते हैं, देयर आर स्टिल कंट्रीज़ जो सिंपल अटेस्टेशन डिमांड कर रही हैं, जैसे सऊदी है, दुबई है। तो उसके लिए आपको सिंपल अटेस्टेशन की फ़ीस कम है, 25 रुपये है। और आपको पता लगाना हो कि जी किस कंट्री के लिए कौन सी अटेस्टेशन चाहिए, तो आप ये लिस्ट जाके देख सकते हैं। फिर बात करें कि जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं और कैसे अटेस्टेशन करवानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मोफा का दफ्तर किधर है। जो लाहौर के अंदर है वो है जी गुरु मंगट रोड पे। और ये सनी फ्लोर मिल्स के बिल्कुल साथ है। ये गूगल मैप्स की इसकी लोकेशन है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। और इस वक्त इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोफा पे जो अटेस्टेशन है ना, वो वॉक इन अटेस्टेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। आप जाएं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो रश को मद्देनज़र रखते हुए आपको ज़रा जल्दी निकलना पड़ता है। सुबह सुबह आप जल्दी निकल जाए तो जाके वहाँ पे लाइन में लग जाएंगे। वहाँ पे दो लाइनें होती हैं। पहली लाइन होती है बाहर पोस्ट ऑफिस के। तो सिंपल स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने वहाँ पे जाना है। और क्या क्या लेके जाना है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिनको आपने टेस्ट करवाना है। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और सबकी एक कॉपी होनी चाहिए। इन केस आपको कोई कॉपी डिमांड करता है तो आप वहाँ पे सारी कॉपीज़ दे दें। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं उससे पिछले डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो भी पास होने चाहिए। तो आप शुरू करते हैं कि जी मोफाक में जब आप जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर, तो वहाँ पे एक पहली बाहर लाइन लगी होती है। बाहर गार्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। और वो चेक करने के बाद देखता है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि आपको रिक्वायर्ड हो। वो एक तरह से प्रिलिमिनरी सा चेक होता है। तो आप वो उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको एक लाइन नज़र आती है जहाँ पे आपने लग जाना होता है उसके पीछे। मोफा के लिए ना आपको एक फॉर्म भी चाहिए होता है, जो अटेस्टेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होता है। वो फॉर्म आपको उधर से ही डाकखाने से मिल जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसकी पिक्चर दिखा दूँ। ये उसकी पिक्चर है जी। मैं आपको आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त। ये लिखा हुआ कागजात की तस्दीक के लिए फार्म। यहाँ पे जो जो से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप फिल कर लेते हैं। ये फॉर्म कहाँ से मिलता है? ये जिस लाइन में आप जाके लगते हैं ना, उसी लाइन में वो लाइन होती है बेसिकली टिकट्स की, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बैक पे लगती हैं। ये टिकट्स आपको यहीं से मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से ख़रीद के जाके और वहाँ पे लाइन बचा सकते हैं। हाँ, लाइन किस तरह से बच सकती है ये भी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी लाइन बचा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको भी नहीं बता सकता वीडियो के अंदर। बहरहाल आप जब लाइन के अंदर लग जाते हैं तो आप जाके सबसे पहले जब आपकी बारी आती है, लाइन काफ़ी लंबी होती है, तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप जाते हैं। जब आपकी बारी आती है टिकट्स लेने के लिए, तो आपको वो आदमी गाइड करता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल कितने हैं और बाकी कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं तो उसको निकाहनामा लगेगा, बच्चे हैं तो उनके बे फॉर्म्स लगेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट लगता है। तो जो जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं ना, उसके हिसाब से वो आपको टिकट्स देता है। जितनी टिकट्स बनती हैं वो फिर आपको काउंट करके बता देता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बैक साइड पर टिकट्स लगती है, और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ्रंट साइड पर टिकट लगती है। फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स और उसको पैसे देने होते हैं। 25 रुपये के हिसाब से एक टिकट की प्राइस होती है, और साथ वो 50 रुपया शायद आपसे फ़ॉर्म का ले ले, और फॉर्म भी आपको वो साथ ही देता है। तो आप वहाँ से लेके फिर आप चले जाते हैं पीछे सेक्शन में। एक वहाँ पे सारे लोग फॉर्म्स के ऊपर अपनी टिकट्स लगा रहे होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे भी और बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी। तो वहाँ पे आपके पास ग्लू होनी चाहिए। अगर ग्लू नहीं है तो वाटर बॉटल का अरेंज करें, क्योंकि टिकट्स की बैक पे ग्लू लगी भी होती है। आप उधर वाटर लगा के तो उसके साथ टिकट्स अटैच कर सकते हैं। जब आप ये सारा काम कर लें, अपना फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद आपने अंदर चले जाना है रूम में। वहाँ पे भी 4 लाइनें लगी होंगी। उसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, ताकि अंदर से आपको पता हो कि किस तरह का इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे आपने किसी भी लाइन में लग जाना है। कोशिश करें उस लाइन में लगे जहाँ पे आपको रश कम मिले और जल्दी काम हो रहा हो। कुछ लोग हैं वो एक एक बंदे के ऊपर काफ़ी टाइम लगा रहे होते हैं, और कुछ बंदे हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी फारग कर रहे होते हैं। तो वो पहले जायज़ा लेके आप उस लाइन में लग जाएं। और जब उस लाइन में लग जाएंगे आप, तो वो आदमी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा।
एक दफ़ा चेक करेगा, चेक करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद आपको टोकन नंबर दे देगा। जब आप वो टोकन नंबर ले आएंगे तो फिर आपको साथ टाइम भी बताएगा कि जी इतने बजे आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उसी दिन सेम डे शाम को 4 बजे 3 बजे वो आपको टाइम देगा, उस टाइम पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। फिर आप चले जाते हैं, जो बंदे लाहौर से बाहर से आते हैं या आउट ऑफ सिटी आते हैं कहीं से भी, तो वो वहाँ पे वेट करते हैं। फिर यहाँ कोई बाहर चले जाते हैं खाना वगैरह खाने या कोई भी एक्टिविटी करने, वो फिर वापस आते हैं टाइम पर। जब वहाँ पे आते हैं वापस तो वहाँ पे फिर एक रश लगा होता है डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक आदमी टोकन नंबर्स के हिसाब से आवाज़ें लगा रहा होता है, जिसका भी टोकन नंबर आ जाता है उसके डॉक्यूमेंट्स वो ले लेता है। अच्छा, आपका डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, आपका टोकन नंबर आप बताते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मिल गए। अब आपने करना क्या है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए तो उसके बाद आपने दफ्तर छोड़ने से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक क्यूआर कोड लगता है, उस क्यूआर कोड को आपने स्कैन करना है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और अपने मोबाइल से फ़ौरन हर डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करना है। यू मेक श्योर दैट यू स्कैन एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर यू लीव द बिल्डिंग। और स्कैन करने से वो डॉक्यूमेंट ओपन होने चाहिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिजिटल आपको नज़र आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, उनमें से 6 आ रहे हैं और बाकी 4 नहीं आ रहे, तो आपने वो उनको वापस करने हैं, उनको कहना है कि जी ये 4 स्कैन नहीं हुए या अपलोड नहीं हुए, इनको सही करें। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड नहीं होते। हाँ, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं आ रहे उस टाइम पे, तो आपको 1-2 दिन सब्र करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स वो बंदा छुट्टी पे होता है, समटाइम्स कोई भी वजह होती है, वो आपको कोई भी वजह बता देते हैं कि जी ये वजह हुई है, तो आप ना 2-4 दिन बाद दोबारा चेक करें। तो मेरे केस में मुझे 1 हफ्ता लग गया था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो आई थिंक 10 जितने भी थे ना उसमें से तो कोई 3-4 अपलोड नहीं हुए हुए थे। तो फिर मैं दोबारा ऑफिस गया, दोबारा ऑफिस जाके अंदर दफ्तर में जाके उनको बताया कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आ गया, ऑनलाइन शो हो रहा है और बाकी शो नहीं हो रहे। तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स रीस्कैन होते हैं। समटाइम्स इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास कि वो एक आधा डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है पड़ा पड़ा, उसके ऊपर स्टैंप भी नहीं लगती। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बैक पे स्टैंपें भी लगाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स की बैक पे ये क्यूआर कोड भी लगाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, यूजुअली ये हो जाता होता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो जाते होते हैं, ये मैं इन केस बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके नहीं होते। लेकिन आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि आपका चक्कर दोबारा लगना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चेक करके लेके मैंने जाने हैं। तो एक दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन शो हो गए, आपका काम खत्म, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें और आप घर जाएं। तो ये था जी मोफा टेस्टेशन का प्रोसेस। मोफा अपोस्टाइल में क्या करते हैं उसके अंदर आप को मैं आप दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप apostle.mofa.gov.pk के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की इसके ऊपर स्टैंप लगती है और ये सारा उन्होंने प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। क्योंकि मैंने अपोस्टाइल नहीं करवाई थी इसलिए मैं आपको उसके ऊपर गाइड नहीं कर सकता। आपको सिंपल अटेस्टेशन का मैंने सारा डिटेल प्रोसीजर बता दिया है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आपने मोफा की अटेस्टेशन से पहले क्या क्या अटेस्टेशन करवानी है। अगर आपकी मैट्रिक एफएससी है तो आपने वो आईबीसीसी से टेस्ट करवानी है। अगर आपकी बीएससी की डिग्रीज हैं तो आपने एचईसी से टेस्ट करवानी है। तो ये अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने यहाँ पे मोफा के ऊपर आना होता है। अच्छा जी, अगर आपको एचईसी और आईबीसीसी अटेस्टेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, अटेस्टेशंस में जाएं तो यहाँ पे आप एचईसी और आईबीसीसी से रिलेटेड अटेस्टेशन का कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा। और इसके बाद की जो अटेस्टेशन है वो भी मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।